अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैसेज है बेहयाई नहीं करनी, यानी कि बुरे काम नहीं करने, क्योंकि बुरे कामों का सिला भी हमें बुरा ही मिलेगा। अगर हम नेकी करते हैं तो उसका सिला हमें अच्छा मिलता है, और अगर हम बुरे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें उसका सिला भी बुरा ही मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें बेहया की, तो हया हम कहते हैं कि ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है, ठीक है। अगर हमारे अंदर हया नहीं है तो मीन्स कि हमारा ईमान भी जो है वो मुकम्मल नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ईमान भी मुकम्मल रहे तो हमारे अंदर हया का होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम बुरे काम ना करें और बेहयाई से बचें। सब्जेक्ट साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 10 आज स्टार्ट करेंगे। साउंड वेव्स, यानी कि अगर हम देखें साउंड मीन आवाज़ और वेव्स मीन लहरें, यानी कि आवाज़ जो लहरों की सूरत में हम तक पहुंच रही है, ठीक है, साउंड वेव्स, ठीक है। अगर साउंड वेव्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस चैप्टर में हम साउंड वेव्स की टाइप्स पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसके अलावा साउंड वेव्स में एम्पलीट्यूड, उसकी हम लाउडनेस, इन सब चीज़ों के बारे में उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वेव्स। आ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी from one place to an other। यानी कि यहाँ पे हमें वेव की डेफिनेशन क्या पता चल रही है कि एक डिस्टर्बेंस है जो कि ट्रांसफ़र करती है, मुंतकिल करती है एनर्जी को किसी भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। यानी कि अगर हम आमतौर पर भी अगर देखें तो लहरें क्या हैं, वेव्स क्या हैं कि जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करती हैं। तो साउंड वेव्स वो वेव्स हुई जो कि आवाज़ को, ठीक है, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रही हैं। अब वेव्स को गुजरने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की, किसी न किसी मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो उसको जिस मटेरियल की ज़रूरत होती है हम उसको मीडियम कहते हैं। और मीडियम जो है वो हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक हो गया। मीडियम हमारे पास क्या है, वो ऑब्जेक्ट, वो मटेरियल जिसमें से वेव्स जो हैं वो गुजर रही हैं या वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। ये तो हो गया हमारा वेव। अगर हम वेव्स की बात कर रहे हैं जैसा कि, तो हमारे पास यहाँ पर वेव्स की दो किस्में हैं, 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यानी कि हमारे पास वेव्स की यहाँ पर 2 किस्में हैं, एक है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसवर्स वेव्स की, इन विच पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन perpendicular direction of wave। यानी कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेव जो है वो हमारे पास क्या है कि जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि सीधी अमूदी डायरेक्शन में, ठीक है, ऑफ वेव। यानी कि ट्रांसवर्स वेव हमारे पास कौन सी वेव हुई जिसमें उसके पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं
इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि उसकी सीधी डायरेक्शन में, सीधी शेप में। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ट्रांसवर्स वेव है। अगर हम इसमें देखें तो इसके पार्टिकल्स अप एंड डाउन, यानी कि ये अप और ये डाउन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या साबित हुआ कि ये एक ट्रांसवर्स वेव्स है, ठीक है। यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं हमारे पास कौन सी हुई कि जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं। इसमें हम कहते हैं कि जो एक ट्रांसवर्स वेव है इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो इसका लोएस्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। इससे हमें क्या पता चला कि हम एक तो ये पता चला कि इसके पार्टिकल जो हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, ठीक हो गया। दूसरा हम कहते हैं कि इसमें हम क्या कहते हैं कि उसके जो पार्टिकल्स हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, अप एंड डाउन तो वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ से पता चल रहा है वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, लेकिन किस सिमत में? परपेंडिकुलर सिमत में, ठीक हो गया, सीधी शेप में, सीधी सिमत में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया कि जो पॉइंट इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है, और जो इसका लोएस्ट पॉइंट है उसको हम कहते हैं ट्रफ। जैसे कि अगर हम इनकी बात करें कि ट्रांसवर्स वेव की अगर कोई एग्जांपल हम देखें तो हम ले सकते हैं वाटर वेव्स, ठीक है। अगर हम पानी की लहरें अगर जैसे हम बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि लहरें बिल्कुल इस तरह सीधी ही मूव कर रही होती हैं। जैसे कि अगर खड़ा पानी है तो उसमें हम अगर पत्थर फेंकते हैं या उसको फिंगर अगर अंदर डाल कर उसको हिलाते हैं या किसी भी स्टिक वगैरह से उसको हिलाते हैं तो हम देखते हैं कि वेव्स जो हैं उसके ऊपर सीधी शेप में जो है वो मूव कर रही होती हैं। इसी तरह जो है लहरें बन रही होती हैं। तो ये लहरें कौन सी हुई हमारे पास? ट्रांसवर्स वेव्स। इसके बाद हमारे पास आती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। in which particles move back and forth direction, यानी कि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो हम कहते हैं कि वो आगे पीछे मूव करती हैं, ठीक है, मतलब कि वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल हम यही कहते हैं ना कि बिल्कुल उसी के जैसे कि वो पैरेलल डायरेक्शन, यानी कि जैसे कि पहली वेव चल रही है, अगर मिसाल के तौर पर ये मैं साथ में इसी की लाइंस लगाती जा रही हूँ, मींस के ये एक लाइन के बाकी जो लाइन है इसके पैरेलल हैं, ठीक है। जिस तरह वो जा रही है वैसी ही वो इसके पीछे पीछे वो लाइंस हैं, मींस के वो इसके पैरेलल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि इन विच पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि इसमें वेव जो हैं वो आगे पीछे मूव कर रही होती हैं, एक पैरेलल डायरेक्शन में, एक के पीछे दूसरी, दूसरे के पीछे तीसरी। इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं एक स्प्रिंग की। जैसा कि स्प्रिंग यूं हमारे पास होता है, अगर इसमें हम देखें तो कोई जो है वो आगे है, कोई पीछे है, यानी कि ये अगर स्प्रिंग जो है वो हमारे पास एक किस्म की एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, कि वेव्स जो हैं लॉन्गिट्यूडनल वो भी एक स्प्रिंग की तरह होती हैं
और उनमें मूवमेंट जो है वो आगे पीछे, जिस तरह अगर हम स्प्रिंग को पकड़ें और उसको खींचें, उसको फिर छोड़ दें, तो हम क्या देखते हैं कि उनकी मूवमेंट्स जो हैं वो सिर्फ आगे पीछे हो रही होती है। तो इसका मतलब कि हमारे पास स्प्रिंग में जो वेव जो है शो हो रही है वो हमारे पास हो रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। इसमें जब हम कहते हैं कि जब हमने एक स्प्रिंग लिया, ठीक है, उसको अगर हम कंप्रेस करें, कंप्रेशन के दौरान जो उसकी बॉडी शेप आती है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जब वो कंप्रेस होता है, नज़दीक उसके सारे पार्टिकल जुड़ जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है कंप्रेशन। जैसा कि स्प्रिंग में मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल ऐसा ही वेव्स में होता है कि अगर वेव्स जो हैं उनको कंप्रेस कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि वो जुड़ जाएं एक दूसरे के बिल्कुल साथ, दब जाएं, कंप्रेस हो जाएं, तो ये हिस्सा हमारे पास कहलाता है कंप्रेशन। इसके बरअक्स अगर जो है उसको हम कंप्रेशन को ख़त्म करके रिलीज़ कर दें उसको यूं, यानी कि वो बिल्कुल खुल जाएं, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं, तो ये हमारे पास कहलाता है रेयरफैक्शन। यानी कि जब वो वेव्स एक साथ जुड़ गई हैं, कंप्रेस हो गई हैं, तो वो हालत हमारे पास है कंप्रेशन की। और जिसमें वेव्स के जो हैं वो हम कहते हैं कि उनको रिलीज़, कंप्रेशन उनमें ख़त्म कर दिया गया और वो दूर दूर हो गई हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है रेयरफैक्शन। और अगर हम स्प्रिंग में भी देखें तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि अगर हम उसको दबाएं तो उसके जो है वो स्प्रिंग जो है बिल्कुल साथ जुड़ जाते हैं, तो वो हालत हमारे पास कंप्रेशन की कहलाती है। जब जैसे ही उस कंप्रेशन को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है, उस दबाव को ख़त्म करते हैं, तो वो स्प्रिंग खुल जाता है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास कौन सी हम कहते हैं कि आई है हालत रेयरफैक्शन की। इसकी हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, ड्रम। जैसे ड्रम बीटर जब ड्रम बीट करता है तो वो भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसे? जब एक ड्रम बीटर एक ड्रम के अपनी स्टिक को मारता है तो उसकी जो है वो जाता है ड्रम के अंदर की तरफ, वो उसकी तय जा रही होती है, ठीक है, तो मीन्स के वो हमारे पास एक किस्म की कंप्रेशन हो रही होती है, ठीक है। और जैसे ही वो स्टिक को निकालता है तो उसकी जो सामने वॉल सी होती है ड्रम की, वो बाहर की तरफ मूव कर रही होती है, तो मीन्स के वो हमारे पास रेयरफैक्शन कहलाया। तो यानी कि ड्रम जो है वो भी, ड्रम बीटिंग जो है उसमें भी हम कहते हैं कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, कि वहाँ पर भी कंप्रेशन हो रही है। जैसे ही वो स्टिक उसने मारी ड्रम को, तो वो ड्रम की जो है वो हम झिल्ली सी कह लें कि वो जब अंदर जाती है तो वो कंप्रेशन शो कर रही होती है, ठीक है। जैसे ही उसने स्टिक को हटाया तो जैसे ही उसकी जो है झिल्ली सी बाहर की तरफ मूव करती है, तो वो हमारे पास रेयरफैक्शन कहलाती है। यानी कि इसमें कंप्रेशन भी है, रेयरफैक्शन भी है, तो मीन्स के यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। यानी कि ड्रम बीटिंग जो है हमारे पास किसकी एग्जांपल है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पढ़ा है कि ट्रांसवर्स वेव जो हैं वो अप एंड डाउन मूव करती हैं, जिनकी एग्जांपल हम वाटर वेव से ले सकते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वो हैं जो कि बैक एंड फोर्थ जो हैं वो मूव करती हैं, जिसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं स्प्रिंग के से। ओके जी, आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, और ये दोनों टॉपिक ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से याद भी रखना है। अल्लाह हाफिज़।